जंगल की गहराइयों में एक चालाक बंदर और एक ताकतवर मगरमच्छ की कहानी शुरू होती है। बंदर अपने दोस्तों के साथ पेड़ों पर कूदते हुए दिखता है, जबकि मगरमच्छ पानी में कूलिंग ऑफ करता है। एक दिन बंदर ने देखा कि मगरमच्छ पानी के किनारे पर सो रहा है और उसे एक शरारत सूझी। बंदर ने सोचा कि क्यों न मगरमच्छ की पूंछ को पकड़कर उसे परेशान किया जाए। जैसे ही बंदर ने मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ लिया, उस पर एक बड़ा हंगामा मच गया। मगरमच्छ ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ को झटकना शुरू किया, जिससे बंदर हवा में उड़ गया। बंदर ने हवा में उड़ते हुए एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया, लेकिन वो अब मगरमच्छ के गुस्से से बचने के लिए तैयार था। बंदर ने चतुराई से कहा, क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक बंदर क्या कर सकता है। बंदर ने एक बड़े नारियल को पकड़कर उसे मगरमच्छ की ओर फेंक दिया, जिससे एक जोरदार धमाका। किसान ने अपने खेत के पास एक बड़ा मगरमच्छ देखा जो उसकी बकरियों की ओर बढ़ रहा था। फिर अचानक एक चतुर बंदर ने मगरमच्छ को देखकर एक योजना बनाई। बंदर ने तेजी से एक पत्थर उठाया और उसे मगरमच्छ की ओर फेंका, जिससे वह चौंक गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए बंदर ने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर मगरमच्छ पर हमला करने की योजना बनाई। बंदरों ने एक साथ मिलकर मगरमच्छ की ओर छलांग लगाई, उसकी आंखों में डर और हैरानी के साथ। मगरमच्छ ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने का फैसला किया, लेकिन बंदर उससे तेज निकला। जब मगरमच्छ पानी में डूबा, बंदरों ने तट पर खड़े होकर उसकी हरकतों पर नजर रखी। अचानक एक बड़ा बंदर पानी के भीतर कूद गया, मगरमच्छ पर हमला करने के लिए तैयार था। बंदर ने मगरमच्छ की पीठ पर कूदते ही उसे चौंका दिया, जो अपने बचाव में मुड़ गया। मगरमच्छ ने अपनी पूंछ को लहराते हुए बंदर को गिराने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूत था और पकड़ बनाए। नैना ने सोचा कि उसे उस भालू को किसी तरह समझाना होगा कि वो अपने दोस्तों की मदद कर सके। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए भालू से कहा कि अगर वो उसके दोस्तों की मदद नहीं करेगा तो उसे इस जंगल में अकेला रहना पड़ेगा। भालू ने नैना की बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने फैसला किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नैना और उसके दोस्तों की मदद करेगा। नैना ने खुशी खुशी भालू का हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों के पास ले जाने का प्रस्ताव दिया। जैसे ही वे सभी एक साथ चले, नैना ने भालू को बताया कि उसे अपने साथियों से माफी मांगनी चाहिए। भालू ने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों के सामने जाकर कहा कि उसे अपनी गलतियों के लिए खेद है। सभी जानवरों ने भालू की सच्ची माफी को सराहा और उसे फिर से अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। नैना ने खुशी खुशी कहा कि अब वे सब मिलकर जंगल को और भी मजेदार और सुरक्षित बनाते हैं। सभी जानवरों ने तालियों के साथ नैना के विचार का स्वागत किया और उसके साथ मिलकर नए खेलों की योजना बनाने लगे। चिंपांजी से कहा, तुम्हारा दिल बड़ा है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ उस खतरनाक मोड़ पर चलने के लिए तैयार हो? चिंपांजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वे दोनों एक साथ चल पड़े। धीरे धीरे उस खतरनाक मोड़ के करीब पहुंचने लगे। जैसे ही वे मोड़ के पास पहुंचे, कछुए ने चिंपांजी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना होगा। चिंपांजी ने निश्चय भरे स्वर में जवाब दिया, मैं सतर्क रहूंगा और ध्यान से आगे बढ़ूंगा। जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचे, अचानक एक बड़ा मगरमच्छ उनके सामने प्रकट हुआ। कछुए ने चिंपांजी से कहा, ध्यान से हमें उसके इरादों को समझना होगा। चिंपांजी ने साहस जुटाते हुए कहा, हम मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। कछुए ने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है, चलो मिलकर योजना बनाते हैं। चिंपांजी ने एक चतुर उपाय सुझाया, मैं डिस्ट्रैक्शन बनूंगा और तुम उसके पीछे से जाने की कोशिश करो।